चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं, तो आज का सेशन बहुत ही खास होगा। और इसी बीच मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पवन जी को कि आप जैसा कि हमारा शेड्यूल है, हम सेशन की शुरुआत करने से पहले डिस्कशन करते हैं कि आज का सेशन किस कदर आगे बढ़ेगा, क्या-क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो पवन जी, आप जी, माइक और आप आज का सेशन किस कदर आगे बढ़ाने वाले हैं, उस पे अपन डिस्कशन करते हैं, फिर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जी पवन जी। जी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में सारा टेक्निकल सेशन होगा। सबसे पहले कुछ लोग नए आए हैं तो उनके लिए एक शॉर्ट में बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, उसके बाद टेक्निकल कुछ चीज़ें और आज एक सबके लिए क्योंकि सारे लोग जो ज़ूम मीटिंग अटेंड करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो आज आपको मैं ऐसी छोटी-छोटी कुछ ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और बहुत सिंपल चीज़ है। आज से भी अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो विद इन 1 मंथ आप उसकी रियलिटी खुद चेक कर पाएँगे कि बिज़नेस में ग्रोथ हुआ है। तो ये आज स्पेशल सबके लिए रहेगा। जी, जी पवन जी और साथियों एक बार चेक करें जो भी हमारे नवागतुक साथी पहली बार इस ज़ूम सेशन में आए हैं, कृपया हैंड राइज़ करें। आप रिएक्शन पे जाएँ और हैंड राइज़ का ऑप्शन दिया गया है, जो भी पहली बार आज इस सेशन में आए हैं, कृपया हैंड राइज़ करें ताकि आपकी उपस्थिति हम दर्ज कर सकें और हमें भी पता लगे कौन हमारे नवागतुक साथी आज पहली बार इस सेशन में आए हैं, तो उनसे हम रूबरू हों और उनसे बातें साझा करें। तो मित्र आप अपना नाम प्रॉपर वे में अपडेट करें। ओप्पो जो मोबाइल नंबर है आपको क्या करना है साथी कि आप टूल्स में जाएँ, वहाँ पे जाकर के अपना नाम चेंज करें। आई लव एमएसटी डियर आप अपना नाम सही अपडेट करें। प्रदीप मैथो जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और जो भी साथी अपना नाम है वो कृपया अपना नाम अपडेट करें ताकि हम आपको यहाँ जान सके, पहचान सके और आपके नाम से संबोधन कर सकें। और जून के अंत में हम जैसा कि सभी साथियों से शेयरिंग करवाते हैं, तो आज भी जितना समय बचा 2 या 4 साथियों से हम शेयरिंग करवाएँगे। तो बने रहिए। ऋषि जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और प्लीज़ सर ओप्पो जो मोबाइल नंबर के नाम से आ रहे हैं, वे भी अपना नाम अपडेट करें तो काफ़ी बेहतरीन होगा। समय हुआ है 8 बजकर के 5 मिनट और ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पवन जी को कि आएँ और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। तो जी पवन जी, बहुत-बहुत स्वागत है जी, आपका। थैंक यू सो मच सर। तो जितने भी नए लोग आए हैं उनका स्वागत है और पुराने हमारे साथियों का भी स्वागत है तहे दिल से। आज इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे इकोसिस्टम किस धरोहर पे खड़ा है और क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और जल्दी ही इंटरनेशनली भी हमारे साथ में बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे। तो हम लोग दुनिया की सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीजें हैं कि हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, हर प्रकार की अर्निंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस हम एक ही हमारे इकोसिस्टम में डेवलप कर सकते हैं। लर्निंग, अर्निंग, अपॉर्चुनिटी है, सीखने भी मिलेगा। अगर पसंद आता है तो आप वर्किंग कर सकते हैं। वर्किंग करने के बाद में आपको इंडियन रुपीस में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता है जो लोग इंटरेस्टेड है उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट कर रही है। इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ रही है इस दुनिया में या सारे लोग इसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे टेक्निकल रीजंस है क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके वजह से कॉमन पर्सन के लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और हर एक पर्सन को इसकी नीड है। बट क्योंकि कभी इसके बारे में ऐसे जूम सेशंस नहीं हुए इसके पहले या कोई बता नहीं पा रहा है हमें क्योंकि उसे भी नॉलेज नहीं है। बट ब्लॉकचेन, ब्लॉक और चेन, तो चेन का मतलब ये नहीं है कि जैसे चेन मार्केटिंग होती है, बहुत लोग वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ब्लॉक, ये ब्लॉक जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ये
इंटरनेट पर चलने वाली सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये इसने पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी तहलका मचा दिया है, क्योंकि इसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस है। इसका तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारा डाटा और एसेट को स्टोर करता है, जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है। क्योंकि ब्लॉकचेन है तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होना ही होना है, बाय डिफॉल्ट वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अगर ब्लॉकचेन है कोई और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप सीधा सा तर्क लगा लीजिए वो ब्लॉकचेन हो ही नहीं सकता। तो ब्लॉकचेन में हमारा डाटा स्टोर होता है। पहले डाटा स्टोर हम लोग फिजिकल करते थे, पेपर्स के थ्रू करते हैं, आज भी कर रहे हैं, बट आने वाले समय में कुछ भी नहीं रहेगा, एक स्कैनर रहेगा। उस स्कैनर में आपका बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस है, वो सारे ब्लॉकचेन के थ्रू होने वाले हैं। आने वाली दुनिया वही है। कोई फिजिकल वर्क आपको नहीं दिखेगा, कोई फिजिकल पेपर्स आपको नहीं दिखेंगे, सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन में होने वाली। तो ये एक डिजिटल नोटबुक की तरह है, हर कोई देख सकता है, बट इसमें से कोई भी डाटा इरेज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ी खासियत है इसमें, इम्यूटेबिलिटी बोलते हैं उसे। एक बार जो डाटा एंटर हो गया, वो डाटा कभी भी चेंज, हैक नहीं हो सकता। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंकिंग सिस्टम, सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये अनहैकेबल भी होता है, इसे हैक नहीं कर सकते। उसके टेक्निकल रीजंस है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आज तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे बिटकॉइन 2009 में स्टार्ट हुआ था, आज वॉर आ गया, बड़े बड़े लोग आ गए कि मेरा बिटकॉइन है ये वो, बट वो अपनी टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलते जा रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ना कोई कर सकता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन में, ये अनहैकेबल है, इसमें एक बार जो डाटा स्टोर हो गया वो चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट है, हर कोई देख सकता है, और डिसेंट्रलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन की वजह से मिल सकती है। और इसी वजह से कॉमन पर्सन इसे एक्सेप्ट कर रहा है। 2009 में ब्लॉकचेन को बिटकॉइन ने यूज किया था, सबसे पहले बिटकॉइन का ब्लॉकचेन बना, और फिर हर लेयर 1 ब्लॉकचेन, क्योंकि बिटकॉइन ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है, उसका एक नेटिव कॉइन होता है बिटकॉइन, जो बहुत लोग एसेट होल्ड करके रख रहे हैं। बिटकॉइन का नाम पूरा फेमस हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि उसने ग्रोथ ही इतनी बड़ी दी है। 2009 में 40 पैसे का कॉइन पिछले साल 1 करोड़ के ऊपर हो गया था दिवाली में। किसी ने अगर 100 बिटकॉइन भी 2009 में लेके रखे और उन्होंने बेचे नहीं, 100 करोड़ का एसेट 1900 करोड़ % का जो ग्रोथ दिया है, वो आज तक धरती पे किसी एसेट ने नहीं दिया। इसी वजह से आज बड़ी बड़ी कंपनी होगी, ब्लैकरॉक होगी, वैनगार्ड होगी, माइक्रोस्ट्रेटेजी हो गया, या बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जो है वो गोल्ड की तरह अभी बिटकॉइन को रिजर्व कर रहे हैं। तो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस है, हमारे भी इकोसिस्टम में और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रीजंस है। ब्लॉकचेन में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट वो बैंकिंग की तरह सेंट्रलाइज तरीके से नहीं होते, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन आ गया तो फिर वो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं रहेगा। ब्लॉकचेन में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बट वो नोड वैलिडेटर या माइनर्स के थ्रू होते हैं, जो कि एक कॉमन पर्सन बन सकता है हमारे इकोसिस्टम के थ्रू। ब्लॉकचेन में जब पहला ब्लॉकचेन बिटकॉइन बना, तब वो सीक्रेट रखा गया, कुछ ही लोगों को सीक्रेटली, माइनर बोलते हैं उन्हें, उनको बनाया गया। आज भी उनके पास रोज बिटकॉइन आते हैं। उन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन्हें कभी उसका नेटिव कॉइन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके बिहाफ पे उनको रिवॉर्ड के स्वरूप नेटिव कॉइन मिलते हैं। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, बट वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होंगे, और उसमें जो कॉमन पर्सन है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्या अभी हम बन सकते हैं क्या बिटकॉइन में माइनर? बन सकते हैं, बट करोड़ों रुपए लगेंगे उसमें, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत लगेगी, टेक्निकल बहुत सारा नॉलेज चाहिए। तो उसके बाद इथेरियम आया, तो इथेरियम में बन सकते हैं, इथेरियम में भी बन सकते हो, बट उसमें 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ेंगे, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ रुपए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ नेटिव कॉइन खरीद के रखते हैं। तो हम लोग यूजर है अभी लेयर 1 ब्लॉकचेन में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, सोलोना हो, बीएनबी हो, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है दुनिया के।
और हमारे पास अभी सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग सिर्फ उनके नेटिव कॉइन्स को ले सकते हैं और सिर्फ रेट बढ़ गया तो बेच सकते हैं, नहीं बढ़ा तो हमको होल्ड करके रखना पड़ेगा, या मजबूरी आई तो आपको लॉस में भी बेचना पड़ेगा। So there is a lot of difference between node validator and user. हम लोग सिर्फ यूजर है, बट आज हमारे इकोसिस्टम में आपके पास एक गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है कि आप भी हमारे ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। तो ब्लॉकचेन में भी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 आ चुका है। पहले सिर्फ नेटिव कॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन यूज हुआ 2009 में। उसके बाद में इथेरियम आया, उन्होंने बोला कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे ब्लॉकचेन पे ला सकते हैं, क्योंकि हर ब्लॉकचेन और हर नेटिव कॉइन का पर्पस होता है। ये सिर्फ आगे बना दिया और लोगों को बेच दिया, ऐसा नहीं होता। वैसा बनाए तो वो ज्यादा नहीं, 6 महीने 1 साल में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नाम भी नहीं रहता। तो हर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का एक पर्पस होता है। अगर आपको मुझे फ्रॉड से बचना है, क्योंकि आने वाले समय में और फ्रॉड्स होंगे, क्योंकि हर किसी के पास उतना नॉलेज प्रॉपरली नहीं होता। कभी कभी हमारी लालच हावी हो जाती है, कभी कभी मजबूरी में हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो आपको देखना है, कोई भी ब्लॉकचेन हो, चाहे वो हमारा ब्लॉकचेन हो चाहे कोई भी ब्लॉकचेन हो, उसका पर्पस क्या है। तो उसका पर्पस कहाँ से पता चलेगा? उसका पर्पस पता चलेगा टेक्निकल तरीके से, उसके व्हाइट पेपर से। जो भी व्हाइट पेपर होता है, जैसे बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है, इथेरियम का है, ट्रॉन का है, हमारा भी व्हाइट पेपर है, आपको गिटहब पर मिल जाएगा। आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। इंग्लिश में होता है, उसको आप चैट जीपीटी पे जाके हिंदी में कन्वर्ट करिए और एक एक पॉइंट जैसे जैसे आपको पता चलेगा वैसे वैसे पूरी दुनिया में ये ब्लॉकचेन क्या पर्पस के लिए आया है, कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका नेटिव कॉइन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हर सारी चीजें बताई जाती है। और इसी वजह से उस ब्लॉकचेन का या उस नेटिव कॉइन का टेक्निकली प्रैक्टिकली लोग जैसे जैसे एक्सेप्टेंस करेंगे, उनको पता चलेगा, उसके वजह से उसका रेट बढ़ता है, ना कि हाइप की वजह से। फिर उसके बाद में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, और अभी हम लोग जिस एरा में है वो 4.0 है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज, प्राइवेट कंपनी हो गई या गवर्नमेंट अब ब्लॉकचेन को यूज करने लगी है। उसके लिए वैसा बनाना पड़ता है ब्लॉकचेन में, जिसमें ये सारी 3 चीजें तो है, 1.0, 2.0, 3.0, बट 4.0 की भी टेक्निकल अपग्रेड्स की तरह हमारे ब्लॉकचेन में ऑलरेडी हम लोग उस तरीके से इकोसिस्टम को बना चुके हैं, ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन गवर्नमेंट भी अगर ध्यान देती है, अगर उनको समझ में आता है, तो हमारे ब्लॉकचेन को वो यूज कर सकती है। तो टेक्निकल प्रैक्टिकल तरीके से हमारे जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स हैं, हमारे ओनर्स हैं, हमारे सीएमओ है, इन लोगों ने पहले ही ऑलरेडी ब्लॉकचेन की स्टडी करी है, हर ब्लॉकचेन की स्टडी करी और हाइब्रिड तरीके से, टेक्निकल तरीके से हमारे इकोसिस्टम को बनाया है, जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। So welcome to our business opportunity, that is MST Layer 1 blockchain। भारत का पहला Layer 1 blockchain है और ये डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक Layer 1 blockchain है। हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पूरी दुनिया आगे डिसेंट्रलाइज होने वाली है, जिस वजह से ब्लॉकचेन यूज होने वाला है, और ब्लॉकचेन के सिवा ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड जो है, डिसेंट्रलाइज फ्यूचर है, वो बन नहीं सकता। आपके पास, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज नए लोगों के लिए, आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। मींस आपको रोज भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन आएगा, जिसमें पूरा ब्लॉकचेन जो है वो नोड्स पे रन करता है। 21 नोड्स है हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में। पहले 3 नोड्स स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल, अपग्रेड, डेवलपमेंट, कोर गवर्नेंस, इन सब के लिए मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है उनके पास है। बचे हुए जो 18 नोड्स है वो पब्लिक के लिए है। पब्लिक मींस आप जैसे मेरे जैसे लोग, एक कॉमन पर्सन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और तभी वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। क्योंकि ये अगर कुछ लोग मिलकर, सीएमओ मिलकर, ओनर मिलकर, कुछ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या कुछ लोगों को सीक्रेटली नोड वैलिडेटर बनाते, तो फिर ये सेंट्रलाइज ही होता, या फिर उन्हीं लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती जो उनके कांटेक्ट में है। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब तो वैसा नहीं हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब भारत में कोई भी पर्सन, किसके भी पास ये अपॉर्चुनिटी गई,
उसे ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का पूरा हक होना चाहिए। तो हमने क्या किया इसको और देखा कि हर एक कॉमन पर्सन तो 50,000 लाख 2 लाख रुपए नहीं लगा पाएगा। जानने के बाद भी जैसे आज बिटकॉइन में इथेरियम नोड वैलिडेटर नहीं बन सकते फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, एक कॉमन पर्सन जिसमें भी इंक्लूड होता हुआ एक कॉमन पर्सन 1 करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, एक नोट को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया। टोटल फिर 80 नोट्स को हमने 12,60,000 फ्रैक्शंस मतलब टुकड़ों में डिवाइड किया, जिसे फ्रैक्शंस बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 1 एकड़ खेती नहीं ले सकते, मान लो 50 लाख की, बट उसमें अगर प्लॉट्स डिवाइड हो गए तो 1,000 स्क्वायर फीट 2,000 स्क्वायर फीट तो ले सकते हैं, उसमें भी हमारा फायदा है। तो सेम अगर लॉजिकल तरीके से समझिए, नोड वैलिडेटर बनना तो पहले तो टेक्निकल हार्ड है एज कंपेयर टू अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन, पैसे भी बहुत लगेंगे, बट यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है। 12,60,000 फ्रैक्शन है जिसमें आप मिनिमम एक फ्रैक्शन ले सकते हैं जो कि बहुत कम प्राइस में है। अभी आने वाले समय में ये एक कॉमन पर्सन के हाथ से भी निकल जाएगा, बट जिन्हें नॉलेज है वो कितना भी प्राइस हो वो लेंगे, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस जिसे पता होती है तो ऑब्वियसली हम उसको पे करते हैं, उतना पे करते हैं। तो मिनिमम एक फ्रैक्शन लेना है, आप नोड वैलिडेटर बन जाएंगे। आपको आने वाले, क्योंकि टोकनोमिक्स जब ये स्टार्ट किया था 20 इयर्स का टोकनोमिक्स है, 20 इयर्स तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिवॉर्ड के स्वरूप आपको भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का MSTC, ये जो नेटिव कॉइन है, ये आपको रोज मिलते रहेगा। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड करने हैं, किसी को बताना है, ओपन करके लिखना है, वो क्लिक करना है, ऐसी कोई चीजें नहीं है। हम लोग प्योरली लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है। एक बार आप नोड वैलिडेटर बन गए, आपको वो 7 नवंबर 2044 तक निरंतर मिलते रहेगा डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिवॉर्ड। स्टार्टिंग हुई थी 7 नवंबर 2024 को 1000 प्लस 18% जीएसटी से हमने ये स्टार्ट किया था। 1180 रुपीस में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, जहाँ पे डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपके 50% जो रिवॉर्ड है वो स्टेक रहता है। उसके बिहाफ पे वो ऑलरेडी MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में स्केलेबिलिटी मेंटेन होती है और ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होता है। उसके बिहाफ पे 20 MSTC नेटिव कॉइन रोज मिलते थे। एल्गोरिथम ऐसा सेट किया है, पर फ्रैक्शन बाइंग पे कुछ ना कुछ पैसों का इंक्रीज होगा, जो कि आप लाइव रेट देख सकते हैं, और कॉइन्स जो है वो डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। आज का रेट 3,600 के ऊपर हो चुका है, जो 1,180 रुपए का फ्रैक्शन था, जहाँ पे 20 MSTC नेटिव कॉइन आते थे। आज वही 3,600 में सिर्फ और सिर्फ 9.14 ही कॉइन आ रहे हैं। तो पैसे डबल से ज्यादा हो गए, पर कॉइन क्यों कम आ रहे हैं? तो ये टोकनोमिक्स वैसे डिजाइन करना होता है, डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस चीज की डिमांड रहेगी और सप्लाई ज्यादा रहेगा तो उसका रेट नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत लॉजिकल है बट टेक्निकल है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगा, तो उस कॉइन का, नेटिव कॉइन का रेट इंक्रीज होता है। यही फ्रैक्शन आने वाले समय में 11,000 प्लस 18% जीएसटी देकर आपको लेना पड़ेगा, और लास्ट में यही फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% जीएसटी का होगा, तब सिर्फ और सिर्फ 3.96 कॉइन। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, प्राइस इंक्रीज होगी, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे, और जैसे ही 12,60,000 फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो गए, यही वो लोग रहेंगे जिनके पास में डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू MSTC नेटिव कॉइन आएगा। इसके बाद में 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ भी किसी के पास है, फिर भी वो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन में जो डिसाइड होता है, डिप्लॉय हो गया, उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो आप लोगों के पास, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? क्यों मेरे पास, मैं तो ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट ये 12,60,000 खत्म होते तक मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है। अगर मुझे लग रहा है तो मैं ले सकता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, गोल्डन है, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली अपॉर्चुनिटी है। तो ये बहुत सीक्रेट थी पहले ब्लॉकचेन में जब बिटकॉइन बनाई थी इथेरियम और वो सारी चीजें। अब हम लोग ओपनली हर एक के लिए हमने ये ओपन किया है। अभी 9th नोड एक्टिव है, जिस वजह से 9.14 कॉइन आपको पर फ्रैक्शन आ रहे हैं। आपने एक फ्रैक्शन आज लिया तो कल से 9.14 नेटिव कॉइन हो जाएंगे। जैसे जैसे नोड एक्टिव होंगे, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। तो ये था
अपॉर्चुनिटी जिसमें आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। नोड वैलिडेटर बनने के बाद में आपको डेली मिंटिंग नेटिव कॉइन्स आएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको जिन्होंने रेफर किया है उनसे रेफरल लिंक लेकर आपको केवाईसी करना है। विदाउट केवाईसी आप हमारे इकोसिस्टम में नहीं आ सकते। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू 18% जीएसटी देकर केवाईसी कर आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। तो ये शो कहाँ होता है? सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे mstblockchain.com, लॉगिन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट होता है तो आपको पता चलता है कि आपने कितने MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस लिए हैं और आपके पास में कितने नेटिव कॉइन्स। ये सारी चीजें आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 3 लाइन है बेल आइकन के बाजू में। यहाँ पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम शो होगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख ये आपका नाम शो होगा। फिर सेम वहीं पे जो 3 लाइन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके पास में फ्रैक्शन ओन लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 है और नीचे टोटल कॉइन अर्न जो दिख रहे हैं इनके पास में अभी 3222.4800 कॉइन आए हैं। तो ये कल भी इनको 9.14 कॉइन मिलेंगे। ऐसा ये डिक्रीजिंग लेवल तक कब तक मिलेगा? 7th of November 2044 तक। फिर से यहाँ पे 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। डैशबोर्ड के नीचे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए परचेस है, विड्रॉ है, रैंक रिपोर्ट है, बैंकिंग विड्रॉल है और उसके नीचे फ्रैक्शंस करके लिखा हुआ है। वहां पर आपको क्लिक करना है। ये फ्रैक्शंस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ नॉट अवेलेबल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इन्होंने 2025 में वो फ्रैक्शन लिया था तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2025 करना है। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो फ्रैक्शन लिया है वो 26/7/2025 को लिया है 8:19 पे। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं इन्होंने फ्रैक्शन कितने में लिया था। जब फ्रैक्शन का प्राइस था 1244.92, उस पर जीएसटी 18% 224.08। अगर किसी के पास जीएसटी नंबर है तो आप जब केवाईसी करते हो परचेस करते वक्त वहां पे जीएसटी नंबर मांगता है, वहां पे आप दे दीजिए। आपको जीएसटी भी आपके सीए के थ्रू कंपनी में कांटेक्ट करके आपको आपका जीएसटी भी रिटर्न हो जाएगा। अगर किसी के पास जीएसटी नहीं है तो क्या? तो जीएसटी ये गवर्नमेंट को जाता है। किस गवर्नमेंट को जाता है? इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। तो इन्होंने जो फ्रैक्शन लिया था वो लिया था 1469 रुपीस का। आज मान लेते हैं इन्हें फ्रैक्शन लेना है तो राइट हैंड साइड पर क्लिक करना है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है डैशबोर्ड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में परचेस पर आप जाएंगे। आज उन्हें वही फ्रैक्शन 3674 रुपीस का लेना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। कॉइन भी पहले ज्यादा मिलते थे, अब कम मिल रहे, आने वाले समय में और कम मिलते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस है 3112.99, उसमें 560 रुपीस जीएसटी लगा है। तो यहाँ से क्या होगा? आप बाय भी कर सकते हैं। तो बाय की प्रोसेस क्या है? आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आएगा सिलेक्ट पेमेंट मोड ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो ऑफलाइन करना है, OFFLINE। यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक स्कैनर आएगा। ये स्कैनर किसका है? आपको जिन्होंने रेफर किया उनका है क्या? नहीं, स्कैनर मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का है। 3673.32 एक फ्रैक्शन पे आपको उतना देना है।
अगर आपको 2 फ्रैक्शन लेने हैं तो वहां पे वो भी एक प्रोसेस हम स्टार्टिंग से करते हैं ताकि सबको समझ में आए। आपने सबसे पहले क्या किया, परचेस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आया। अब एंटर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस टू बाय। यहाँ पे आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 10 लेना है, आपकी मर्जी से इतना लेना है। मान लेते हैं यहाँ पे 2 फ्रैक्शन लेने हैं, तो यहाँ पे प्राइस देखिए अपने आप चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे आप जितने फ्रैक्शंस लेंगे, सिर्फ आपको एंटर द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, सेकंड नंबर पर आपको फ्रैक्शंस कितने लेने हैं ये पुट करना है, प्लेस करना है। उसके बाद में आपको पे नाउ पे वहां पे आपको ऑटोमेटिकली रेट दिखाएगा। अब पे नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद में ऑफलाइन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में एक स्कैनर आता है, स्कैनर के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ होता है। अगर आप आपके मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको दूसरे मोबाइल में ये फोटो लेना पड़ेगा, क्योंकि 2000 के ऊपर सेल्फ मोबाइल से नहीं जाता है। आप इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा करके आप दूसरे मोबाइल में फोटो लीजिए। फोटो लेने के बाद में आपके मोबाइल से इसे स्कैन करिए। वहां पे आपको अमाउंट खुद डालना पड़ता है, तो आपको डालना है 7346.64। ये प्लेस कर दिया। उसके बाद में मान लेते हैं आपका पेमेंट हो गया। उसके बाद में क्या करना है, परचेस रिसिप्ट पर जाना है। जैसे ही परचेस रिसिप्ट पर जाएंगे तो ये इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं करंट नोट, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। उसके बाद में अमाउंट पेड जो है वहां पर आपको क्लिक करना है, डालना है 7346.94 सॉरी 64। ये आपने प्लेस कर दिया। फिर परचेज डेट पर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट डेट ऑटोमेटिक आज का सेट रहता है, सिर्फ आपको सेट ये जो नीचे बटन है वहां पर आपको क्लिक करना है। वैलेट एड्रेस, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको कॉइन्स कहाँ आएंगे, तो 25 दिसंबर 2025 को हमने ब्रिज की वैलेट, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट, ये ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जैसे केवाईसी करेंगे उसके बाद में आपको एक वैलेट एड्रेस पूछा जाता है, तो वैलेट एड्रेस में आपका ये एड्रेस रहेगा। यहाँ पे आने वाले 7 नवंबर 2044 तक जो नेटिव कॉइन्स आने वाले आपको यही एड्रेस पर आने वाले, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एंटर यूटीआर आईडी, ये 12 डिजिट का नंबर होता है। एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है, एक यूटीआर नंबर होता है। इसमें अगर आप फोन पे से अगर आप करते हैं तो वहाँ पे यूटीआर नंबर के बाजू में कॉपी का ऑप्शन रहता है। अगर गूगल प्ले में जाएंगे तो गूगल पे में जाएंगे तो वहाँ पे नहीं होता है कॉपी का ऑप्शन। वहाँ पे आपको 12 डिजिट का यूटीआर नंबर प्रॉपर्ली लिखना है। अगर गलती से एक नंबर भी मिसमैच हो गया तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे रीजन भी लिख के आएगा क्यों रिजेक्ट हुआ है, फिर आपको डालना है। तो 2-3 बार चेक कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा, एक दिन का कॉइन का लॉस हो जाएगा। 1 मिनट लेट किया तो चलेगा, बट कॉइन का लॉस नहीं करना है। प्रॉपर्ली यूटीआर नंबर डालना है। उसके बाद में आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है आपको। प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी प्रॉपर होना चाहिए। कभी-कभी स्क्रीनशॉट लेते हो ऊपर से मैसेज आ जाता है तो वो भी कैप्चर हो जाता है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है, जिसमें मास्टर स्ट्रोक का नाम दिखेगा, पेमेंट कितना किया है दिखेगा। प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है और पेमेंट स्क्रीनशॉट पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट पर आप क्लिक करेंगे तो 3rd नंबर के ऑप्शन पे मेरे इसमें फाइल्स लिख के आ रहा है। आप मोबाइल से कर रहे हैं तो फोटोज एंड वीडियोस करके आएगा। उसके बाद में वो जो आपका स्क्रीनशॉट है जहाँ से आपने पेमेंट किया हुआ है वो आपको वहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद में जीएसटी नंबर जैसे जिसका है तो वो जीएसटी नंबर डालेंगे तो अपने आप वहाँ पे जीएसटी नंबर डालने के बाद आपकी जीएसटी किस से वो आ जाएगा। और लास्ट में एक मेथड है, वो है वहाँ पे लिखना है पेमेंट डन प्लीज चेक। आपने ये भी लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो भी लिखना है। पेमेंट डन प्लीज चेक करने के बाद आप सबमिट के बटन पर जब क्लिक करेंगे, अगर कुछ आप प्रॉपर्ली नहीं भर पाए या स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं हुआ तो ये आगे नहीं जाएगा, प्रोसेस नहीं होगा। बट अगर प्रॉपर्ली आपने सारी चीजें की है, सबमिट करने के बाद वहाँ पे सक्सेसफुली करके मैसेज आएगा। और नीचे आप देख रहे हो ये जो परचेस नॉट अवेलेबल जो दिख रहा है, डेट के यूटीआर नंबर जीएसटी नंबर के नीचे
वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी। और जब ये आप स्क्रॉल करेंगे तो स्टेटस जो सबसे लास्ट में वहाँ पेंडिंग दिखाएगा, क्योंकि ये जो आपने डिटेल्स दी है ये हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ पे क्रॉस चेक होता है और जैसे ही वो पेमेंट प्रॉपर हो गया तो आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट होने के बाद में आप जब यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक की जगह ये हमने 2 लिए हैं तो यहाँ पे ये आपको 2 दिखे। और फिर दूसरे दिन से आपको जो लोग एक्टिव है जैसे 9.14 into 2 ये आपको आते रहे। ये कुछ सिस्टम हुआ, आप परचेस कर सकते हैं, आपको कहा सारी चीजें दिख रही है। इसके बाद में आप विड्रॉ के ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास पॉइंट्स है, अब आपको विड्रॉ करना है तो थर्ड ऑप्शन है डैशबोर्ड, परचेस और विड्रॉ। विड्रॉ पर आप जाएंगे, विड्रॉ पर आप जाने के बाद में यहाँ पे सब 0 दिख रहा है कि जिसने जिस नोड पर उस फ्रैक्शन को बाय किया है तभी वहाँ पे वो शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनके इसमें नोड 2 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो अर्निंग है वो है 3222.4800, बट विड्रॉलेबल बैलेंस जो है वो 1591.2400 ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो नोड वैलिडेटर इकोसिस्टम है इसमें आपके 50% जो नेटिव कॉइन्स है वो स्टेकिंग में रहते हैं। स्टेकिंग में इसी वजह से MST लेयर 1 ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी जो है वो मेंटेन होती है, क्योंकि हम लोग जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं उसमें स्केलेबिलिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपकी वजह से MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में स्केलेबिलिटी मेंटेन होती है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बिहाफ पे आपको रोज MSTC नेटिव कॉइन मिलते हैं। तो ये कितना विड्रॉल कर सकते हैं? ये 1591.2400 विड्रॉल कर सकते हैं। स्टेक कितने हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली दिखाता है और ये स्टेक है इसी वजह से हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता, ना माइनर बनकर कंप्यूटर पे बैठना होता है, ना एल्गोरिथम सॉल्व करने पड़ते हैं, ना करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं। ये स्टेकिंग की वजह से ही बहुत इजी प्रोटोकॉल है, कंसेंसस मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू एक कॉमन पर्सन भी इसको लेकर MSTC नेटिव कॉइन रोज इकट्ठा कर सकता है। अब इन्हें मान लेते हैं कि विड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप एड्रेस देख रहे हो, इनका एक वैलिड एड्रेस है, सिलेक्ट वैलिड टू विड्रॉ। तो ये ऑटोमेटिकली एक बार जब आप KYC करते हो तो उसी पर आता है। अब यहाँ पे एंटर अमाउंट हम करेंगे, फॉर एग्जांपल इनको 100 करना है। 100 करने के बाद आप जब कनेक्ट वैलिड करके ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाइनेंस वैलेट, मेटामास्क, ऑल वैलेट आएगा। यहाँ पे जैसे ही आप ऑल वैलेट करेंगे तो क्योंकि यहाँ दूसरे मोबाइल्स में वो मेरा एड्रेस है तो यहाँ पे ब्रिज की आपको कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्रिज की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आप जो डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है ब्रिज की में वो पासवर्ड प्लेस करने के बाद में आपके जो 100 MSTC कॉइन है आपके ही एड्रेस पर आ जाएंगे। तो आप जो विड्रॉलेबल बैलेंस है वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में बैंकिंग एंड विड्रॉल पर जाएंगे। जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड अकाउंट करके राइट हैंड साइड में ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट पूरा डालना है, जिसके नाम से आईडी आपने क्रिएट की है, जिसके नाम से KYC क्रिएट की है उसी का बैंक अकाउंट लगेगा। वो आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड की लिंक चाहिए तभी वो विड्रॉ होगा। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स प्लेस करनी है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक OTP आता है आपको टेक्स्ट मैसेज पे कि सही में आप कर रहे हो क्या। और वैसे जैसे आपने OTP डाल दिया तो आपका वो बैंक अकाउंट हमेशा के लिए ऐड हो जाएगा। हमारे इकोसिस्टम में एक अच्छी बात है कि लीगल तरीके से 2% TDS काटकर ऑटो विड्रॉल होता है। आपको कभी विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है, हर मंडे विड्रॉल होता है। ये एक प्रोसेस है जो वर्किंग करते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। सेल्स रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो आपके सेल्स कितना हुआ है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं।
आपको आपकी रेफरल लिंक निकालनी है तो विड्रॉ के नीचे रैंक रिपोर्ट है, ये रैंक रिपोर्ट है। उसके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि रेफरल लिंक है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है तो आपकी रेफरल लिंक कॉपी हो जाएगी। अगर आप किसी को रेफर करना चाहते हो MSD इकोसिस्टम, तो आप ये रेफरल लिंक से उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं। आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, आपकी डायरेक्ट इनकम कितनी हुई, आपकी रैंक इनकम कितनी हुई, आपके डायरेक्ट में कितने लोगों को ज्वाइन किया है और आपकी ओवरऑल टीम कितनी है, ये यहाँ पे पूरा शो होता है। जैसे ओवरऑल टीम कितनी है, अबाउट 274 लोगों की टीम की टीम। ये एक अलग इकोसिस्टम है, नए लोग बैठे होंगे कि ये क्या है। तो आप नोड वैलिडेटर बनकर पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रेफरिंग समवन की आप रेफर करना चाहते हो तो भारतीय रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू फ्रेंचाइजी मॉडल है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए कुछ ज्यादा फ्रैक्शन लेने ऐसा वैसा कुछ नहीं, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। तो ये इंटरफेस है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका डैशबोर्ड, उसके बाद परचेस कैसे करना है, आप विड्रॉल कैसे कर सकते हो, आपकी रेफरल लिंक क्या है, बैंकिंग विड्रॉल में आपको एक बार बैंक अकाउंट डालना है, ऑटो विड्रॉल होगा, फ्रैक्शंस आपने कितने लिए है, कब लिए है, कितने का लिया है, ये सब आपको मिलेगा। और जैसे ही आप फ्रैक्शन बाय करते हो तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपको एक इनवॉइस आता है। वो इनवॉइस आप फिजिकल निकाल कर भी उसको अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि कभी-कभी ईमेल ओपन नहीं हो रहा है और गलती से बंद हो गया तो वो फिजिकल रहेगा तो आपके पास एक अच्छा प्रूफ भी रहेगा। ये पूरा इकोसिस्टम है। अब हम लोग चलते हैं हमारे इकोसिस्टम में, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो सबके लिए बताना चाहता था, अब वो मैं आपको शो करता हूँ। इसके लिए ये करने से आपका क्या फायदा होगा, इसमें आप प्रैक्टिकली ये जो बताने के बाद में आप खुद कर देख सकते हैं कि कैसा क्या है, इसमें इम्पोर्टेंस है। तो इसमें हम लोग जाएंगे सबसे पहले, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जितने भी नए लोग हैं उनके लिए, सबसे पहले आप हमारे सोशल मीडिया लिंक पर जरूर जाइए, जहाँ पे आपको मैं अपने सोशल मीडिया लिंक पर लेकर चलता हूँ। ये सोशल मीडिया लिंक से क्या होगा, सबसे पहले आप जितने भी नए लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें। पुनीत जी, अगर आप हैं तो एक बार मुझे लिंक शेयर कर पाएंगे? जी जी, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करता हूँ, तो रहेगा, शेयर करता हूँ। और तब तक मैंने आपको एक पोस्टर्स व्हाट्सएप डाला है, आप उस पे डिटेल्स डिस्कशन करें, मैं आपको कम्युनिटी लिंक भी शेयर करता हूँ। एक मिनट, इसमें आपको आपके मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है? कम आ रही? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ओके ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं कुछ लोगों को बताऊंगा जो भी जूम में है, कि आप आपका नॉलेज कैसा बढ़ा सकते हैं, आप कैसी सारी चीजें कर सकते हैं। ये MSD इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, तो सबसे पहले आप लिंक्डइन पे जरूर जाइए। जो लोग लिंक्डइन पे नहीं है वो आज ही डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपके इकोसिस्टम में या आपका नॉलेज सबसे ज्यादा बढ़े। आपको लिंक्डइन पे जाना है। लिंक्डइन पर जैसे ही आप गए तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे सर्च करना है सबसे पहले हमारे जो ओनर है प्रमोद बोराटे सर, हमारे फाउंडर है, चेयरमैन है, फाउंडर है, डायरेक्टर है MSD ब्लॉकचेन इनोवेशन। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो इनके बारे में आपको पता चलेगी।
पवन जी, आपकी आवाज जो है वो इको हो रहा है, तो थोड़ा सा आप दूसरा गैजेट से उसको थोड़ा दूरी बनाएं या म्यूट करें। अभी क्लियर है सर? अभी क्लियर होगा? जी जी पवन जी। यहाँ पे हमारे जो चेयरमैन है, फाउंडर है, डायरेक्टर है एमएसटी ब्लॉकचेन इनोवेटर, इन्होंने ही, इनका ही मिशन और विजन था जो भारत में पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन को बनाना है और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सारी चीजें। इसके बाद में जैसे आप मोर पे जाएंगे तो इनका पूरा डिटेल आपको आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे एमएसटी इकोसिस्टम ने क्या क्या किया है, क्योंकि हर एक वैलिडेटर को या नए पर्सन को पता होना चाहिए कि हम किस इकोसिस्टम में आए हैं। यहाँ पर 5 डेज पहले हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में स्मार्ट टेक एशिया 2026 को जो मुंबई में एक स्मार्ट टेक एशिया हुआ था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे स्टार्टिंग से प्रमोद मराठे सर, हमारे सीएमओ आशीष जैन सर, हमारे डायरेक्टर बॉडी में कमलेश नागवरे सर है, हमारे ब्लॉकचेन कंसल्टेंट है कलिका प्रसाद सर, और हमारे ब्लॉकचेन कंसल्टेंट है प्रसन्ना लोहार सर। इन्होंने वहाँ पे क्या किया, इन्होंने वहाँ पे पूरा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन जैसे किया है, वो एक नॉर्मल पर्सन को भी वहाँ पे सारी चीजें बताई और हमारे एमएसटी इकोसिस्टम से रूबरू कराया। उस वजह से बहुत सारे लोगों को भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का पता चला। इसको आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी नए लोग हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ ये 20 लाइक्स के बाजू में, मैसेज के बाजू में रीपोस्ट है, ये रीपोस्ट पे एक बार करना है। आप रीपोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रीपोस्ट करके सेकंड नंबर का ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करना है। इस वजह से क्या होगा, जितने लोग नहीं जानते कि आप ब्लॉकचेन में हैं या ब्लॉकचेन भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नॉलेज दे रहे हैं या नोड वैलिडेटर बने हैं, ये जैसे ही लिंक्डइन पर जाएंगे तो आप कल जो पोस्ट देखेंगे उससे नए लोग भी, जो लोग ब्लॉकचेन के थ्रू एग्रेसिव है एजुकेशन लेने में या नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, आपका जो लिंक्डइन का पोस्ट है वो अट्रैक्ट करेगा, वो लाइक करेंगे, मैसेज करेंगे और उसके थ्रू आपसे कुछ ना कुछ उनकी इंटरेक्शन होंगे। और जो लिंक्डइन में बहुत सारे लोग आज जो जेनजेड है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, तो एक ये आपके रीपोस्ट से आपको एक नया रेफर या एक नए पर्सन के साथ आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। क्या पता वो कल चलकर आकर हमारे ब्लॉकचेन पर एक प्रोजेक्ट बनाए और वो प्रोजेक्ट हिट हो जाए, तो आपका भी बेनिफिट है, कंपनी का भी है और हमें एक नया इनोवेटर भी मिलेगा, डेवलपर भी मिलेगा। तो ये आप करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करके आपके इंटरेक्शंस बढ़ेंगे। दूसरी चीज, रीपोस्ट करने के पहले क्या रीपोस्ट कर रहे हैं, एक बार मोर पर जाकर आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे तो उसमें आपका भी नॉलेज इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमारे सीएमओ सर जो है आशीष जैन सर, आप देख रहे हैं आशीष कुमार जैन, यहाँ पर आप जाएंगे तो हमारे सीएमओ को क्या क्या एक्सपीरियंस है या नए लोग जो है हमारे सीएमओ कौन है, तो ये ब्लॉकचेन है, ये इसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत सारा चाहिए। तो यहाँ पर आप जाएंगे, आप अबाउट में जाएंगे तो इनके बारे में आप पूरी चीज, इन्होंने क्या क्या किया है, 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इनकी एजुकेशन क्या की है, इन्होंने वेब3 में क्या किया है, इनके पास क्या क्या सारी चीजें हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने भी पोस्ट किया है, आप इनके भी पास या लिंक्डइन पर जाकर आप इनकी भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कलिका प्रसाद सर है, हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स हैं, इनका क्या क्या एक्सपीरियंस है। मीन्स यहाँ पे जो ब्लॉकचेन हमारे एक्सपर्ट्स है उनको टेक्निकल प्रैक्टिकल तरीके से सारी की सारी चीजों का नॉलेज है ब्लॉकचेन से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी और यहाँ से आपको नॉलेज भी मिलेगा एमएसटी इकोसिस्टम से रिलेटेड या हमारे जो ब्लॉकचेन है उनके रिलेटेड। दूसरी चीज ये हो गया लिंक्डइन का। तो जितने नए लोग हैं आज से पोस्ट करिए, आपको जो पोस्ट करना है आपको
हमारे ओनर्स के साथ में कुछ पोस्ट करना है तो आप वहाँ भी पोस्ट करते हो। पोस्ट करना है तो आपको खुद भी पोस्ट करना है। यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे पोस्ट कर अब आपके जो एमएसटी में आपके जो मेमोरी और लिख सकते हो इफ टू बी नोट वैलिडेटर यू कैन कांटेक्ट मी, मैसेज मी, यहाँ पे पोस्ट कीजिए। ये एक छोटा पोस्ट ये ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है, क्योंकि लिंक्डइन पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर यूज होता है। तो क्या पता कल्चरल इंटरनेशनल केवाईसी कनेक्शन नोड वैलिडेटर बने और वहाँ पे एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो। तो ये डिजिटल इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं जो टेक्निक नॉलेज रखते हैं, जिन्हें या थॉट प्रोसेस जो जिनकी आती है। इस वजह से आप पोस्ट करने के पहले उसको एक बार रीड करेंगे तो आपकी एक्टिविटी हो जाएगी नॉलेज के थ्रू, क्या पोस्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें। दूसरा तो हम लोग चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग नॉलेज लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब में जाकर एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन से रिलेटेड फ्री भैया आपको नॉलेज लेना ही में ब्लॉकचेन करियर है क्या, तो यहाँ हमें सोशल मीडिया के थ्रू एमएसटी ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन करेंगे तो हमारा ऑफिशियल एमएसटी लेयर पेज है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, एमएसटी यहाँ पर जाकर आप सारी की सारी चीजें हमारे मीडिया के थ्रू बहुत बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे वडोदरा में जो वीडियो, देयर आर 96 वीडियो, जिसमें आप सकते हैं हमारा जो देहरादून में पूरा टेक्निकल सेशन हुआ था वो आप देख सकते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है, फिर